हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एनसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल कागदाना की लाइव क्लास में मैं सुविन कुमार आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार सहित घर पर सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। तो बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट यूनिट हम शुरू करेंगे रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, जो आपका 10th क्लास के NCERT मैथमेटिक्स के अंदर आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों, चैप्टर हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बेसिक्स, जो नंबर्स के हमारे जो दूसरे टाइप थे उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो रियल नंबर्स आपके लिए नई चीज़ है बच्चों। इससे पहले जिन नंबर से आप परिचित हैं पहले से, एक बार उनको रिमाइंड करते हैं, रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वन है स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर बच्चों आपने 6ठी 7वीं क्लास से, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आए हैं। नेचुरल नंबर बच्चों क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं जिनकी जो हमारी काउंटिंग है 1 से स्टार्टिंग होती है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 है, 1 है। उसके बाद 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, अनगिनत तक प्राकृतिक संख्याएं चलती रहती हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद ये जो ग्रुप था नंबर्स का, इसके अंदर जीरो को ऐड कर लिया गया और उसको नाम क्या दे दिया गया? होल नंबर। डब्ल्यू बच्चों इसका साइलेंट रहता है। होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। तो कई बार ये एक नंबर में छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत होती है बच्चों 0 से, 0 से। बाकी जो नेचुरल नंबर का सेट था वही रहेगा, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, अनगिनत तक। ठीक है। तो ये दूसरा हमारा नंबर का टाइप था पूर्ण संख्याएं। उसके बाद में बच्चों आपकी स्टडी के अंदर आया जो सेट आया कि नेगेटिव नंबर्स भी हैं। ठीक है। तो इसके बाद आपके पास जो सेट आया, उस पूरे सेट को बच्चों क्या नाम दे दिया गया? इंटीजर्स का। पूर्णांक यानी आप इसका संधि विच्छेद करके देखें तो पूर्ण अंक यानी सभी अंक, यानी सभी पॉजिटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर एंड 0 विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है। तो पूर्णांक जो हैं वो बच्चों क्या होते हैं? सारी माइनस की संख्याएं, यानी माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के नंबर्स बड़े होते जाएंगे, माइनस का 3, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 1, फिर हम 0 पर पहुंचेंगे। 0 जो है वो सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। उसके बाद आपकी पॉजिटिव नंबर शुरू हो जाते हैं 1, 2, 3, 4 और ये भी लास्ट में कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, अनंत, अनगिनत, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पूर्णांक नंबर्स का वो सेट है जिसमें सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य शामिल है। ठीक है बच्चों। अब इनके बाद जो नंबर्स आए, आपने 9th क्लास के अंदर जिनके बारे में स्टडी किया, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वह सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो उनको बच्चों आपने क्या नाम दिया था? रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी है बच्चों? अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि पूरी जो संख्याएं हैं उनका जिक्र है। ठीक है ना, 1, 2, 3, -3, -2, -1। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे आपने साधारण भाषा में आपने पढ़े हैं आंकड़े, 1.5 होता है, 1.25 होता है, 2.5 होता है, 3.5 होता है। तो ये नंबर्स, इनको किस प्रकार से लिखा जाए? तो ये जो नंबर्स थे इनको बच्चों रैशनल नंबर का नाम दे दिया गया। तो रैशनल नंबर में क्या होगा कि पूर्णांक वाली सारी संख्याएं तो है ही है, प्लस में जो नंबर्स हाफ है, 1/4 है, 3/4 है, इनको भी ऐड अप कर दिया गया। तो परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी? वह सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा
जा सकता है। ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर, जहाँ पर एक कंडीशन भी होती है जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर है, जो हर है इस भिन्न का, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये परिमेय संख्याएं थी, रैशनल नंबर थे। इसके बाद बच्चों आपके पास आएगा इसका अपोजिट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो वो सभी संख्याएं, इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, इसका विपरीत है कि वो सभी संख्याएं जिनको p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाती हैं बच्चों? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में आप नहीं लिख सकते? तो ये संख्याएं कौन सी होंगी बच्चों? जो रूट के अंदर आती हैं, जो वर्गमूल के अंदर आती हैं, लेकिन उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, उनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। जैसे √2 है, √3 है, तो ये दोनों क्या है? अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद जैसे √4 है, तो √4 क्या है बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका पूर्ण वर्गमूल आप निकाल सकते हो। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, और 2 को आप लिख सकते हो 2/1। ठीक है, तो ये आपका p बाई क्यू फॉर्म होगी, यानी √4 है वो क्या होगा बच्चों? रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो √2, √3, इसके बाद √5, √6, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो वो सभी संख्याएं जो अंडर रूट आ रही हैं, लेकिन उनका जो स्क्वायर रूट है वो पूरा नहीं निकलता है, पूर्ण वर्गमूल जिनका नहीं निकलता है, वो संख्याएं क्या होती है बच्चों? इरेशनल, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब हमारी मेन जो शुरुआत है, नई जो चीज़ है बच्चों, वो क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लेंगे। रियल नंबर्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑल द रैशनल एंड ऑल द इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं क्या होती है बच्चों? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। ठीक है, जिस प्रकार अब आपने 2 टाइप और भी पढ़े हैं नंबर्स के, जो इस कैटेगरी से आप उनको थोड़ा सा अलग कह सकते हैं, इवन नंबर एंड ओड नंबर। ये भी आपको थोड़ा सा रिवाइज कर ही लेते हैं साथ ही साथ। इवन नंबर, सम संख्याएं। तो इवन नंबर क्या होते हैं बच्चों? वो सभी संख्याएं जो 2 से पूरा भाग होती हैं। ठीक है, विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, क्या कहलाती हैं बच्चों? इवन नंबर, सम संख्याएं। और दूसरा क्या होता है बच्चों? ओड नंबर, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों? जिन संख्याओं को 2 से पूरा भाग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपके इवन नंबर क्या रहेंगे? 2, 4, 6। ठीक है, ये सीरीज। और ओड नंबर आपकी क्या रहेगी? 1, 3, 5, जो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, साथ ही साथ 2 टाइप और नंबर के हम पढ़ लेते हैं। एक और जो सेट होता है, जिस प्रकार इवन ओड का सेट है, रैशनल इरेशनल का है, उसी प्रकार बच्चों आपके पास एक सेट होता है प्राइम एंड कंपोजिट का। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर होते हैं बच्चों आपकी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य यानी जो और किसी से भाग नहीं होती है, और किसी से डिवाइड नहीं होती है। और कंपोजिट नंबर होते हैं बच्चों आपके भाज्य संख्याएं, जो खुद के अलावा भी और किसी से डिवाइड हो जाती है। प्राइम नंबर किन से डिवाइड होंगे बच्चों? या तो 1 से या खुद से, उनके अलावा उनका कोई भी और आप फैक्टर नहीं कर सकते। ओनली 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के, और कंपोजिट के नंबर के क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर आपका 1 जो है, दैट इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, किसी भी कैटेगरी में उसको नहीं रखा जा सकता। तो शुरुआत होती है बच्चों 2 से। 2 क्या है आपका? प्राइम नंबर। 3 भी प्राइम है,
4 आपका कंपोजिट है, 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट, 7 प्राइम, 8 आपका कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है, 10 भी कंपोजिट है, 11 आपका प्राइम। ठीक है, तो ये लिस्ट आप समझ गए होंगे, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट लेक्चर था, आपकी शुरुआत है 10th क्लास के सिलेबस की। आज के लिए मैं आपको इतना ही करवाना चाहूँगा। ये सारी जो हेडिंग्स हैं ये हमारे पास, जैसे हमने 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है, और 10वीं ये हो जाएगी रियल नंबर्स। तो ये 10 की 10 डेफिनेशन और उनके जो एग्जाम्पल हमने समझे हैं वो आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंग नोट कर लें। एक अच्छा बड़ा नोटबुक रजिस्टर लगा लें, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो अपने मीडियम के अकॉर्डिंग, कहने का मेरा मतलब यह है इंग्लिश वाले बच्चे अपने अकॉर्डिंगली लिख लें, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को नोट कर लें, और नोट्स के रूप में आप इन चीज़ों को अपने पास संभाल करके रखें। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी स्कूल ओपन हो और आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।